जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मेरे लोग, मेरे बंधु, आज जो मैं आपसे बात करने आया हूँ वो दो विषय पर। पहला, आज मैं आपको CHSL का सिलेबस दिखाऊंगा मैथ का, कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 मतलब टीयर 1 और टीयर 2 जो भी दो पार्ट में एग्ज़ाम होगा, उनमें मैथ का वेटेज कौन से चैप्टर से कहाँ रहेगा, कहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल आएंगे, एकदम डायरेक्ट सवाल। पेपर 1 में आपके 25 सवाल है और पेपर 2 मतलब टीयर 2 में आपके 30 सवाल है। मतलब 25 और 30 मिला के 55 सवाल आपको सॉल्व करना है दो टीयर में, टीयर 1 और टीयर 2। तो भाई मेरे देखो, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स पढ़ने पढ़ाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है और है भी, और बहुत सारे लोग पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोई वैसा तरीका, कोई वैसा बेसिक मेथड जिससे मैं आपको सारी की सारी बातें आपके दिल और दिमाग में उतार सकूं, ताकि आप उन सारे की सारी थ्योरीज़ को या जो भी फॉर्मूला है या जो भी कंसेप्ट है आप उसको जाके एग्ज़ाम में अप्लाई कर सको। देखिए, पढ़ना अलग बात है, पढ़ाना अलग बात है। पढ़ के चीज़ों को एग्ज़ाम में अप्लाई करना, क्वेश्चन में अप्लाई करना, यही सबसे अच्छी बात है और ऐसे ही आपको करना भी चाहिए। तो देखिए, CHSL का एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी और मार्च में एक्सपेक्टेड डेट लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है, फरवरी मार्च ऐसे लिखा है ना, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, ठीक है। और टीयर 2 का डेट अभी मेंशन नहीं है, ये आपका जब आपका टीयर 1 हो जाएगा उसके बाद आपका टीयर 2 का डेट आएगा। तो सबसे पहला ना आपको सिलेबस समझना है, सिलेबस में कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना है। जब तक आप ये नहीं जानोगे, आपको वेटेज ही नहीं मालूम रहेगा, तो आप एग्ज़ाम में जाके करोगे क्या। फॉर्म तो बहुत ज़्यादा लेवल पर भराता है, एकदम लाखों लाख फॉर्म भराता है और सीट आपका हज़ारों में होता है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त CHSL के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स, जो आपके मतलब आप यूँ मान लीजिए कि अभी से लगभग 60 दिन में आपका पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट करवा दिया जाएगा टीयर 1 के लिए, वो भी प्रैक्टिस सेशन के साथ। पहले आपको थ्योरी बताएंगे, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे प्रैक्टिस में, और प्रैक्टिस में वही सवाल होंगे जो या तो अभी तक एग्जाम में आए हैं या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आपका सिलेबस क्या, सिर्फ मैथ की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई, तो आपको कोई भी एग्जाम में, कोई भी वनडे एग्जाम है और उस वनडे एग्जाम में कैलकुलेटिव सेगमेंट कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे सर 2 ही सेगमेंट है, एक मैथ और दूसरा रीजनिंग। देखिए, GK GS अगर आपको आएगा तो आप सही टिक करोगे, नहीं आएगा तो आप स्किप कर जाओगे। क्वेश्चन पढ़े, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आंसर है, अगर आपको मालूम है तो आप उसको टिक करोगे, नहीं तो आप टिक नहीं करोगे। और GK GS का जो सेगमेंट है, जो भी आपका सेगमेंट है, उस सेगमेंट को अभी सर अभिषेक सर इतने अच्छे से आपको कंप्लीट करवा रहे हैं अभी से, तो आप उनका ना पूरा का पूरा लेक्चर देखो भाई, एकदम गजब का कंटेंट है अभिषेक सर का। आप ध्यान से देखिए। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम आपको ताम झाम डिजिटल बोर्ड में सब कुछ पढ़ाएंगे तभी आप चीज़ों को समझेंगे। भाई मेरे, हमें पढ़ाना है और आपको समझना है, तो ये बोर्ड ही तो काफ़ी है। यहाँ पे मैं लिखूँगा, आप समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे कि सर ये सवाल मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अध्ययन अध्यापन का कोई ताम झाम से मतलब नहीं है भाई। जिनके पास बजट है उन्होंने लगा रखा है, हम लोगों के पास नहीं है, तो आपको हम उनसे बेहतर कंटेंट मुफ्त में यहाँ पे देंगे। आपको करना क्या है, आपको बस हमें सपोर्ट करना है, हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को बड़े लेवल पर लेके जाना है, एटलीस्ट झारखंड के हर एक बच्चों तक पहुंचाना है कि कोई चैनल है फोकस स्टडी विद अभी, जो बेहतर कंटेंट, उम्दा कंटेंट बिल्कुल फ्री में आपको और सजा के दे रहा है, ऐसे नहीं कि जहाँ तहाँ से। तो बात आप लोग समझ रहे हैं। आपको करना इतना है कि जो इस चैनल पे आपको मिल रहा है उसको अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं मुझे और पढ़ना चाहिए, तो आपको जहाँ से भी समझ में आता है आप पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो देखिए, सिलेबस
देखिए ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है टीयर 1 का। ये जो आपका सिलेबस है ये आपका टीयर 1 का सिलेबस है और टीयर 2 का सिलेबस भी लगभग सेम है। टीयर 2 पे हम लोग बात करेंगे बाद में, पहले टीयर 1 तो पास हो जाए, ठीक है। तो भाई देखो आपका ना 25 क्वेश्चन रहेगा और ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, मतलब 50 नंबर का आपका सवाल रहेगा। देखो 7 पार्ट में बांटा है आपके पूरे मैथ को, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो और जो आपका पाई चार्ट आता है। और इन सारे ये जो सारे के सारे 7 पार्ट है, बाद में इनके सेक्शन में सारे के सारे चैप्टर को डाल दिया है। जैसे फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन में आपका परसेंटेज है, रेशियो है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, एसआई है, सीआई है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, मिक्सचर है, पार्टनरशिप है, सारे चैप्टर, ठीक है। तो भाई अब देखो क्वेश्चन आने हैं 25 और आपको पढ़ना है पूरा का पूरा मैथ। तो पहले इसका वेटेज समझो। देख भाई अगर आपके पास सही रणनीति नहीं है ना तो आप सब कुछ रहते हुए भी युद्ध हार सकते हो। अगर आपकी रणनीति मजबूत है तो कम संसाधन में भी आप युद्ध जीत सकते हो। उसी पे हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कौन से टॉपिक से सवाल आना तय है और हम लोग उसी सब टॉपिक को सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए जियोमेट्री से, जियोमेट्री में आपका सारे के सारा फिगर पढ़ना है आपको। लाइन एंड एंगल, ट्रेंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, सारा का सारा फिगर आपको पढ़ना है और साथ में सारा का सारा थ्योरम, जितना भी थ्योरम है सब आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है, 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है। मेंसुरेशन में आपको दोनों चीज़ पढ़ना है, 2D और 3D, 2D और 3D। यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन मान लो फिक्स है अभी तक जो आ रहा है सिलेबस में, और भाई आगे भी आएगा। अगर ये दे रखा है तो सवाल देने के लिए सिलेबस दिया है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री को 2 पार्ट में, एक बेसिक आइडेंटिटी मतलब जिसमें आप साइन, कोस, कोट, सेक, कोसेक वाला क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ से आप 2 क्वेश्चन एकदम पकड़ के चलो, 2 क्वेश्चन यहाँ से पकड़ के चलो। और ये जो चार्ट वाला है ना, डायग्राम वाला, ये तो फिक्स है, यहाँ से सवाल आना ही आना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो आपके हो गए 2, 3 और 2 5 सवाल। अलजेब्रा से 2 सवाल आप पकड़ लो, 7 सवाल हो गए आपके, ठीक है। इन सब में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा और कम हो सकता है, अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको सिलेबस को बता रहा हूँ। और देखिए उम्मीद है, देखिए एसएससी कुछ चेंज करने वाला नहीं है। आप इस बार के सीजीएल को देखिए, बस वो पैटर्न चेंज किया, बाकी सवाल बउआ वाला ही प्री में डाला है, ठीक है। तो सीजीएल के ऑन द बेसिस ऑफ सीजीएल का जो आपका एग्जाम हुआ उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि आपका सीएचएसएल में भी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, बस आपका टीयर 1 टीयर 2 इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब देखिए इधर जो आपका फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन है, इसमें सारा का सारा चैप्टर है, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। देखिए प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से एक सवाल तय है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से एक सवाल तय है, देखिए टाइम एंड वर्क से एक सवाल तय है, ठीक है। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक सवाल तय है। ये एकदम फिक्स पैटर्न है कि यहाँ से आपके सवाल आने ही आने हैं इन सारे के सारे चैप्टर से। अब देखिए अब एक बात को आप समझिए भाई, नंबर सिस्टम ना बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है और यहाँ से आपका 1-2 सवाल आता ही आता है। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन वाला, सिंप्लीफिकेशन से आपके 1-2 सवाल आ ही जाते हैं। नंबर से, फंक्शन ऑफ नंबर से भी सवाल आपके आ जाते हैं। तो अब 2 सवाल यहाँ से देख लो। अब ध्यान से देखिए कि कौन कौन आपके कोर टॉपिक है, कोर टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कौन कौन से। सबसे पहले हम लोग उसी टॉपिक को हिट करेंगे। पढ़ने को तो आपको पूरा का पूरा मैथ पढ़ना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जियोमेट्री को निपटाना है, उसके बाद अलजेब्रा को निपटाना है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री को निपटाना है।
क्योंकि अलजेब्रा, जियोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री मिला के आपके 7 से 8 सवाल आएंगे एग्जाम में, ये फिक्स है। 25 में से 7 से 8 सवाल आपके यहीं से आएंगे। और साथ ही साथ अगर हम मेंसुरेशन को पकड़ ले तो ये 4 टॉपिक से, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री से आप 10 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एकदम, और 10 आप बना के आ सकते हैं। इससे ज़्यादा भी रह सकता है, इससे कम भी रह सकता है। अब बात समझ रहे? तो इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद मतलब बाय एंड लार्ज हम लोग पहले हायर मैथ को पढ़ेंगे, पहले एडवांस मैथ पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग इन सारे टॉपिक पे फोकस करेंगे, इन सारे टॉपिक पर। तो पहला हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, वो आपका एडवांस मैथ के ऊपर होगा। और एडवांस मैथ में भी हम लोग पहले जियोमेट्री को देखेंगे। जियोमेट्री में एक एक चीज़ आप देखिएगा, आप कहीं से भी पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिएगा यहाँ आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। मैं आपको समझाऊंगा, पहले थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा। थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस, जितने टाइप के थ्योरी उतने टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा। तो आपकी ना क्लैरिटी बढ़ जाएगी कि भाई एग्जाम में कैसे ऑपरेट करना है जल्दी से जल्दी। और बाकी जो आपका अर्थमेटिक वाला सेगमेंट है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI, CI, एवरेज, देखिए ये सारा का सारा जो आसान सा टॉपिक है ना, ये कमोबेश सभी स्टूडेंट का ठीक ठाक रहता है अगर आपने थोड़े से ध्यान से गणित को पढ़ा है तो। भाई तो ये देखो, तो ये हमारा हुआ आपका टोटल स्ट्रेटेजी। 60 दिन आप मान लीजिए, 60 डेज में आपका ये कंप्लीट होने वाला है। और अगर आपका सपोर्ट नहीं रहा भाई तो इसको पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया भर के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, पेड कोर्सेज, आप जाके उसको ज्वाइन करिए और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेड कोर्स, फ्री का कोर्स, आपको करना क्या है ये आपके ऊपर है। आपको अच्छा कंटेंट चाहिए या आपको बस आप पैसा ताम झाम देख के जा रहे हो, ये आपके ऊपर है। आपका समय, आपका पैसा, आप स्वतंत्र हो बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो इस चैनल पे तो आपको इस तरीक़ा से सजेस्टेड वे में पढ़ाया जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको हर एक चीज़ का PDF दिया जाएगा, हर एक चीज़ का PDF दिया जाएगा एकदम ज़बरदस्त का। आप समझिए वो क्लास नोट्स है आपके लिए, आप उसका ज़ेरॉक्स निकलवाइएगा, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा एकदम, कसम से, कसम उड़ान झल्ले की। ठीक है, तो आप देखिए ये आपका स्ट्रेटेजी है 60 दिनों की। एग्ज़ाम से पहले तक मैं आपको 1 घंटे या 2 घंटे की डेली आपकी आएंगे वीडियो। प्रैक्टिस सेशन आपका डेली आएगा, थ्योरी का क्लास आपका डेली आएगा और आपकी सारी की सारी चीज़ें कवर करवा दी जाएगी। और भाई मेरे बाकी कुछ भी आपको अगर गिला शिकवा शिकायत, प्यार मोहब्बत की बातें करनी हो मेरे रिस्पेक्ट में कि भाई आपसे यहाँ गलती हुई, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, जो लिखना है भर दीजिए कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आप ना एक बार इनका वेटेज देख लीजिए। देखो मैं आपको ये नहीं बताया कि 25 के 25 क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आएंगे, ये मैं भी नहीं जानता भाई, कोई नहीं जानता है। हो सकता है SSC का दिमाग पगला जाए और वो एडवांस में से सवाल दे ही नहीं, तो हम लोग क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं। हो सकता है वो सारे के सारे सवाल अर्थमेटिक से डाल दे। एक जो ट्रेंड है अभी तक के एग्जाम का, उसके हिसाब से हम लोग एनालाइज करते हैं कि भैया ये टॉपिक जो है ना आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सवाल तो आपके इन्हीं सारे टॉपिक से बन जाते हैं एकदम। अच्छा, इनका आप अलजेब्रा पकड़ लीजिए 2 से 3, जियोमेट्री पकड़ लीजिए 2 से 3, मेंसुरेशन पकड़ लीजिए 1 से 2, ट्रिगोनोमेट्री आप पकड़ लीजिए 2 से 3, आपका वेटेज बढ़ेगा। ठीक है, तो भाई अगर आपका सपोर्ट रहा, आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए। आप अगर युद्ध करने जा रहे हो और आपको दुश्मन के बारे में पता ही नहीं है कि दुश्मन के पास हथियार कौन सा है, मेरे पास कौन सा हथियार है, वो कौन सा टेक्निक से मेरे ऊपर अटैक मारेगा, हम कौन से टेक्निक से अपने को डिफेंड करने वाले हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। लाखों लाख फॉर्म गिरेगा, उसमें पढ़ने वाले सीट का जितना संख्या रहेगा ना भाई, उससे कई गुना ज़्यादा रहेगा। और उसमें आपको जो है
आपको जो है सिलेक्शन लेना है। देखो, तेज स्टूडेंट को पढ़ाना बहादुरी नहीं है। अगर मैं हर एक कमज़ोर स्टूडेंट को पढ़ा के मेहनत से अगर सिलेक्शन तक लेके जाता हूँ तो भाई मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई, तेज को तो, जो तेज है, जिनको सब कुछ आता है, उनके लिए तो ये सब है ही नहीं, वो तो खुद महात्मा है। तो भैया आप देखिए, झारखंड के जो बच्चे होते हैं अमूमन, देखो भाई आप सर्वे भी देखना तो झारखंड के बच्चे जो है अमूमन, यार थोड़े से हम लोग का जो स्टेट है सरकार के हिसाब से भी थोड़ा सा हम लोग बदनाम है कि यहाँ पे इतना सारा रिसोर्सेस होने के बाद भी जो है सरकार जो है जनता पे ध्यान नहीं दे रही है। तो वो बात की बात है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर यूपी के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, राजस्थान के बच्चे अगर सिलेक्शन ले सकते हैं तो झारखंड वाले क्यों पीछे रहेंगे? झारखंड का बच्चा टॉपर क्यों नहीं बन सकता है? कमी कहाँ है? आप ये चीज़ ढूंढिए, कमी है कहाँ? आप में है, हम में है, किधर कमी है साला, उसको दूर करना है ना। और आपको सिलेक्शन तक लेके जाना है मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ टॉपर का फोटो लगाने से नहीं होता है कि ये मेरे से पढ़ा हुआ है। इस बार सीजीएल में क्या हुआ, टॉपर पढ़ा था कहीं और, उठा के ले गया कोई और। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा किसी का। देखिए आजकल बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी सोशल मीडिया के इस टाइम में बहुत ज़्यादा है। लोगों को सच्चाई पता चल ही जाता है, भले ही लोग उसको जानते हुए भी रिएक्ट ना करते हो, ये अलग बात है। ठीक है, तो भाई ये मेरा आपका पढ़ाने का तरीका रहा। इन सारे कोर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो आएंगे, बाकी जो हमारा टॉपिक बचेगा उसको हम लोग आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। पहले जहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लगा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास कोई बेहतर प्लान हो तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम उस पर भी गौर करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल को सपोर्ट करिए भाई, शेयर मारो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारो। ये आपके लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें एकदम आपको यहाँ दी जा रही है और आगे भी दी जाएंगी। तो आप शेयर करेंगे नहीं, लाइक करेंगे नहीं तो कैसे हम लोग को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? हमें मोटिवेशन किसी मोटिवेटर से नहीं चाहिए, वो उनका बिजनेस है, आप अपने पास रखिए। हमें मोटिवेशन मिलती है हमारी तंगी हालात से, कि हमारी हालात क्या है। खाने को पैसे नहीं है, कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे पैसे? तो भाई हमें एक ही रास्ता दिखता है कि आपको सही दिशा में मेहनत करना चाहिए। और जब मैं सही दिशा में मेहनत करूँगा तो आपको मैं उसी दिशा में लेके जाऊँगा और फिर आपको वहाँ से मिलेगी सिलेक्शन। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके टियर 1 की बातें हैं और बाकी की सारी बातें जो भी बच गई है, जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से, तो आपको वहाँ सारी की सारी बातें बताती जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अध्यापन में व्यस्त रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए और अपना खूब ख्याल रखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय